भाई लोग ये है इनका लोगो, तो ये है सिर्फ ओनली पोस्ट फॉर ऑफिस यूज़ ओनली ऊपर वाला। तो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि जैसे कि इनका जो पोस्ट कोड है पहले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है G205, ये लिख लेना है आपने। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट जो नेम डिमांड ड्राफ्ट का जो नंबर रहता है, जब आप डिमांड ड्राफ्ट कटवाओगे किसी भी बैंक से, जो बच्चे SC ST को छोड़ के सभी बच्चों को जहाँ पे कटवाना पड़ेगा 100 रुपया, तो बच्चे वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिख ले और 100 जहाँ पे 100 रुपीज़ लिख ले। और उसके बाद नीचे बैंक का नाम लिख लेना है। कोई भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट करवा सकते हैं और उसके नाम अपना नाम लिख लेना है। साथ में जो साइड पे है जहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है, और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो इस तरह से लगाना है भाई पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा के इस तरह से सिग्नेचर करने हैं, आधा इधर और आधा इधर ऊपर होना चाहिए, ऐसा कि नहीं नीचे सिग्नेचर करने हैं, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे इन्होंने लिखा हुआ है फादर से नेम लिखना है, फिर उसके बाद मदर से नेम लिखना है, और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, और कितने दिन का हुआ, कितने मंथ, कितना डेज, ये सारा डिटेल्स में लिख लेना है। और नीचे मेल का भी है। फिर उसके बाद लिखना है कि अपना एड्रेस लिख लेना है, परमानेंट एड्रेस लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, ईमेल आईडी लिख लेनी है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, कुछ भी है इंडियन में क्लिक कर लीजिए आप। तो फिर स्टेट लिख लेनी है, कैटेगरी लिख लेनी है, और अगर कोई मिनोरिटी कम्युनिटी है आता है कोई मुस्लिम सिख, इसमें तो नो नहीं है, जैसे करना, नहीं तो नो कर लेना है। और उसके बाद आपने EWS कैटेगरी में आते हो तो जैसे नहीं तो नो, उसके बाद कोई ये नो कीजिए, आपके पास नहीं होगा। उसके बाद मैरिड है तो मैरिड, नहीं मैरिड है तो अनमैरिड कर दीजिए। उसके बाद आपको हाई सेकेंडरी ITI जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन है वो आपको कितने मार्क्स आए हैं पूरा डिटेल्स में लिख लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी सारी डिटेल्स भेज दे देना कि कहाँ पे काम करते हैं, कौन से ट्रेड में करते हैं, किस सन में किया क्या, ये सारा आपने डिटेल्स में जहाँ पे लिख देते हैं। जो बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिनके पास नहीं है तो उनको छोड़ देना है। तो अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जैसे लिख लेना, नहीं तो नो कर लेना है। अगर जॉब करते हैं, परमानेंट करते हैं, टेम्परेरी लिख देते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो जॉब करते हैं, भाई ऐसा मेरे को नहीं लगता कि सभी बच्चे जॉब करते हैं, इसलिए नो आप कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे किसी का रिलेटिव्स कोई इसमें जॉब करता है लैब में तो वो जैसे कर सकता है, नहीं तो नो कर लीजिए। और अगर करता है तो फिर नीचे का आप फिलअप करना पड़ेगा सारा। फिर उसके बाद इसमें आपको डेट लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में, डिक्लेरेशन में तो नेम लिख लेना पड़ा, डेट लिखनी है, और कोऑर्डिनेट सिग्नेचर लिख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ना आपको उसके बाद जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं जहाँ पे लिख लेना कि बर्थ सर्टिफिकेट 10th का लगाया, मार्कशीट डिप्लोमा लगाया, 12th का ITI का लगाया, कास्ट सर्टिफिकेट भी लिख लेना, डिमांड ड्राफ्ट भी लगवाया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, ITI का भी लगाया, ये सारा आपने फिलअप कर लेना है जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको तो ये उन बच्चों के लिए जहाँ पे वो जॉब करते हैं तो उनको अपने जहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा कि हाँ मैं इसमें करता हूँ, इतनी तारीख जो भी है नाम, तो ये आपको वहाँ पे लेटर लेना पड़ेगा जो बच्चे जॉब करते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ बाकी बच्चे NAN लगा के आप छोड़ दीजिए, जहाँ तो इसको भरना ही छोड़ दीजिए भाई, अगर आप करते ही नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद भाई लोग ये पार्ट 2 में आता है। इसमें आपने जो पिछले पेपर देखा है कि जो ऑफिस ओनली और एक पोस्ट कोड लिख लेना है, तो ये सारा डिटेल्स आपने डिमांड ड्राफ्ट के कब करवाया, क्या नहीं करवाया, नेम, अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, टोटली जो पिछला आपने किया ना, लगभग आपने फिलअप अच्छी तरह से पिछला किया होगा, तो जो आपको भी ये सारा आपको नॉलेज आ जाएगी कि 10th का, हाई सेकेंडरी का, ITI का कैसे मार्क्स लिखने हैं, कौन सा बोर्ड है, और DD ड्राफ्ट का नंबर कैसे लिखना है, जो आप कटवाएंगे। तो अगर एम्प्लॉयमेंट है जैसे करिए, नहीं तो नो करिए, ठीक है। ये सारा जो पिछला है वही पूरा क्राइटेरिया सेम इधर रहेगा। भाई लोग पार्ट 3 में आपको क्या लिखना है कि फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, सिर्फ ओनली पोस्ट कोड लिख लीजिए Q205 जो मैंने पहले बताया था। नेम ऑफ पोस्ट आप देख लीजिए, इसकी अपना नाम लिख लेना है, फादर्स का नाम लिख लेना है। तो ये सारा डिटेल्स आपको जहाँ पे भर देना है। तो जहाँ पे आपको पेस्ट कर लिखना अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और कैंडिडेट सिग्नेचर नीचे करने हैं। तो भाई लोग ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है, आप रीड कर लेना नीचे, ठीक है। भाई लोग ये देख सकते हैं कि इनका जो है कि डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का कटवाना पड़ेगा। कहाँ पे कटवाना है, जो इनको एड्रेस दिया हुआ है नेशनल फिजिकल लेबॉरेटरी में,
और ये सारा डिटेल्स डिमांड ड्राफ्ट इस तरह से नोटिफिकेशन में जो लिखा है वहीं उसी के आधार पे आपको करना है। बाकी सब कुछ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करनी है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप लगा रहे हैं। तो मैंने आपको फॉर्म भरना सिखा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जानकारी के लिए भाई। ये आपको पता चल जाएगा डिमांड ड्राफ्ट का कि कैसे कटवाना है, किस फेवर में कटवाना है, नहीं तो पूछ ही लोगे आप। धन्यवाद।